गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है फोर्थ, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और अभी तक हम जो कर चुके हैं वो हमने ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर गुडविल कर लिया कि गुडविल को कैसे लिखते हैं। एक चार्ट बनाया था, याद आया? रिकैप करा जाए, थोड़ा सा रिकैप किया जाए, ज्यादा नहीं। कि हम दो तरह की थी, या तो कैश में और या नॉट कैश में, है ना? याद आया कि या तो गुडविल नगद लाएगा या नहीं लाएगा। नगद में फिर क्या था? प्राइवेटली पे करना, उसकी कोई एंट्री नहीं होती थी। फिर जब व्हेन रिकॉर्डेड है बेटा, ये शॉर्ट में स्पीड से चल रहा हूं, जब रिकॉर्ड में भी दो था। क्या दो था? कि जब रिटेन्ड इन बिजनेस, कि पैसे को बिजनेस में रिटेन्ड इन बिजनेस, और जब है विथड्रॉन, विड्रू फ्रॉम फर्म या बिजनेस, एक ही बात, फर्म से निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब याद आया? तो हमने वैसे दोनों के मेथड मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे, अब इसकी थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा देते हैं ताकि आपको तजुर्बा हो जाए कि कैसे करते हैं। देखिए, दो मैंने एग्जांपल बनाए। एग्जांपल 1, ए बी पार्टनर 3:2 की रेशियो में है। सी को नया पार्टनर बनाया 1/6 शेयर का। सी ब्रिंग्स as capital rupees 50,000 and for his share of goodwill rupees 20,000 in cash. C अपने हिस्से की कैपिटल 50,000 नगद ले आया और साथ में उससे गुडविल या प्रीमियम कह लो, प्रीमियम फॉर गुडविल कह लो, वो कहा 20,000 दे भाई, आपके हिस्से का 20 बनता है, उसने चुपचाप 20 भी दे दिए। तो एंट्री करो व्हेन इफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, अगर बिजनेस में रखी जाए, अभी करवाया था ना कि पैसे को घर नहीं ले जाते, और इफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, यदि पैसे घर ले जाए, या तो पैसे रख लो या पैसे घर ले जाओ। करें, स्टार्ट करें। ये मैं करवा चुका हूं, फिर भी करवा रहा हूं। पहली एंट्री नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट, दोनों नहीं बेटा, वो तो आपको देखना पड़ेगा क्या होगा। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश कितना आया भाई? 50 तो लाया कैपिटल के, गुडविल के लाया 20 में। एग्जांपल एक्सरसाइज एग्जांपल 1 कर देते हैं उसको, एग्जांपल 1। ठीक है बेटे, 1 एग्जांपल कैश डेबिट दिस, तो कैश कितना हो जाएगा बेटे? 70,000, 50 और 20 मिलाकर 70। उसमें से पूंजी के कितने लाया? तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा? 50। और जो फालतू 20 लाया, किस बात के लाया है? प्रीमियम के। तो इसको लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000। लो जी, न्यू पार्टनर C brings for capital and his share of goodwill in cash। रकम लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रकम तो यहाँ लिखी है, बस ये तो नरेशन है। नरेशन का मतलब जानते हो ना कि भाई ये क्या हुआ, इसको नरेट करो, इसको बताओ, दर्शाओ क्या किया गया है। तो हमें भाषा में समझाना है, बस क्या है भाई, न्यू पार्टनर, चाहे सी लिखो चाहे ना लिखो, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स फॉर कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अच्छा, ये एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2, और यहां पे मैंने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 कहा था, इसको केस 1 कह दूं। केस 1 में
केस 1 में क्या किया, प्रीमियम को खत्म करो, ये जो लाया है इसको खत्म करो। खत्म करने का तरीका कभी याद कर लो, आज कर लो चाहे 5 दिन बाद याद कर लेना, करना पड़ेगा। एक बार याद हो गया फिर झंझट खत्म। कैपिटल, ये प्रीमियम गुड क्रेडिट है, इसको खत्म करें तो डेबिट करेंगे इसको, तो इसको करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, ये वाला खत्म। और इसे बांट दीजिए टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कैप लिख दिया, लेकिन पेपर में कैप नहीं लिखना, एग्जाम में एक ही दिन तो एग्जाम देना होता है, वहां पे आपको बकायदा कैपिटल लिखनी है, ठीक है। और बोलना तो अब भी यहाँ भी कैपिटल ही है, कैप नहीं बोलना, थोड़ा जल्दी में करा इसलिए। तो बेटा ये लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल transferred to old partners capital account in sacrificing ratio. In sacrificing ratio, that is आपको देखनी पड़ी क्या है भी। जो गुडविल के 20,000 देगा वो किसको मिलेंगे, पुराने पार्टनर्स को। सबको नहीं, जो त्याग करेगा उसको। अगर किसी बंदे ने को त्याग ही नहीं करा तो उसको किस बात का मुआवजा, तो त्याग तो करना पड़ेगा ना, तो त्याग अनुपात में। अब क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे ये नहीं लिखा 1/6 किसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, बराबर दिया, कम दिया, ज्यादा दिया, कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसने 1/6 चलते हुए ट्रक में से टोटल 1 में से लिया होगा, और जब 1 में से लिया होगा 1/6, तो इसका मतलब त्याग किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, दोनों का 3:2 में होगा। तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या आएगी, 3:2, ठीक है। तो 3:2 है, तो इसमें दैट इज 3:2। मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जामिनर यहां पे गौर करेगा, यहां पर। वैसे एग्जामिनर कई बार नरेशन नहीं पढ़ता, उसके पास इतना समय नहीं होता, लेकिन ना लिखी हो तो पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, अरे वाह नरेशन नहीं लिखी, मार्क्स थोड़ा कम करो इसके। लिखी हो तो शायद ना पढ़े, ना लिखी हो तो 100% मार्क्स कट जाते हैं। पर इसमें तो लिखी तो है ही है, साथ में यहां पर भी नजर मारेंगे टीचर्स, 100% नजर मारेंगे कि इस बच्चे ने इसको किस रेशियो में बांटा है। और खासकर ऐसे क्वेश्चन में जहां पे ओल्ड रेशियो भी 3:2 है और सैक्रिफाइस भी 3:2 है, क्योंकि कुछ भी लिख दो, ओल्ड लिखो चाहे सैक्रिफाइस लिखो, आंसर में तो कोई गलती नहीं आएगी। देखो मैं ओल्ड लिखता हूं 3:2, तब भी वही आंसर आएगा। 5 चौके 4 12,000 और 4 दूनी 8,000, 12,000 और 8,000। हाँ 5 चौके 20, 4 4 4 8। और अगर मैं ओल्ड रेशियो लिख देता तब भी तो यही आता, तो पर फर्क तो है ना, सिद्धांत का तो फर्क है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये 2 एंट्री तो करनी ही करनी है। जैसे किसी पेशेंट को मान लीजिए कोई 2 गोली देनी है, वो तीसरी एक्स्ट्रा देनी है, वो बात वाली आ गई कि पहली सिचुएशन केस नंबर 1 में 2 एंट्री करनी है। अब अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, क्या 2, इफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, की गुडविल की राशि साझेदार घर ले गए, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर घर ले गए, तो फिर आप ये 2 एंट्री करेंगे। अब इस केस को बदल दूं बेटा, 1 को क्या कर दूं मैं 2, अब क्या बन गया 2,
2 में पहली एंट्री करो यही, बिल्कुल यही, फिर करो यही, ठीक है, और अब एक एंट्री और करोगे इसमें। पहले गुडविल लाया था, फिर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के खाते में डाल दिया, और अब इस पैसे को घर ले जाना है, तो पैसा कहां चला गया, ये तो खत्म हो गया, ये किस में चला गया, कैपिटल में, ये कैपिटल प्लस हो चुकी है इन दोनों की। अब कैपिटल को कम करो, कैपिटल में से निकालो, तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू या तो कैश ले जाएंगे या बैंक से ले जाएंगे, जैसा उनका मन करे। और कितना ले जाएंगे, इसके खाते में 12 जुड़े तो ये 12 ले जाएगा, इसमें 8 जुड़े तो 8 ले जाएगा, और यहाँ पे 20 निकल जाएंगे, और नरेशन हो जाएगी अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। रेशो नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों को ले जानी पड़े, मैंने पहले भी बताया था, यहां दोनों पूरी पूरी राशि ले गए। एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें कहेगा दे एग्री टू विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल, कि अपनी जो गुडविल है उसका आधी राशि ले गए, तो बताओ कितना करोगे, साथ के साथ हो जाते हैं। यहां पर 20,000 ले गए, तब कितना ले जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ ये 12 ले गया, 12 की जगह 6, यहाँ पे 8 है, 8 की जगह 4। एक क्वेश्चन कहेगा ए ले गया अपनी राशि, क्योंकि उसके घर में मकान बन रहा था, उसको जरूरत थी, वो ले गया, तो फिर क्या करेंगे, ए केवल 12,000 ले जाएगा, तो कैश कितना जाएगा 12,000, बी का नहीं जाएगा। तो क्या इससे बी को कोई नुकसान है ना ले जाने से, कुछ नुकसान नहीं है। वो क्यों, क्योंकि हमने दूसरी एंट्री में ए के खाते में प्लस कर दिए, बी के खाते में प्लस कर दिए, यानी उनके अकाउंट में डाल दिए पैसे। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे 2 बच्चों के खाते में गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई पैसे डाल दिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई ए को ले जाने हैं तो बी को कहे भाई बी चल यार प्लीज तू भी निकाल पैसे, मैं भी निकालूं तभी निकलेंगे, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट्स में डाल दिया, आप किसी की मर्जी निकालो, किसी की मर्जी ना निकालो, है ना। तो इस तरीके से यहां पर रेशियो का कोई मामला नहीं है। लेकिन कई बार कहता है 50% ले गए तो दोनों का 50, 70% ले गए दोनों का 70, और कहे विड्रॉ कर दी तो सारी राशि, कहे एक ही ले गया तो उसी की निकाल दो। पर एंट्री कितनी करनी पड़ेगी, 3। क्लियर है बेटा, यही कई क्वेश्चंस में समझाया गया है, इसी को घुमाया फिराया गया है। वो इसलिए घुमाया फिराया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब बेटे मैं तो आपको लेक्चर बना के कर रहा हूं, और इतना बड़ा वीडियो बनाया नहीं जा सकता कि बार बार सारे क्वेश्चंस कराए जाए। हाँ, आप क्या कीजिए, इसके बाद कोई सी भी बुक उठा लीजिए और उस बुक के जितने भी इससे गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन से करने शुरू कर दो, निकलते जाएंगे। कहां तक निकलेंगे, जहां तक ये मेथड वाला पहले वाला कैश वाला मेथड चल रहा है। दूसरे वाले के लिए थोड़ा रुक जाइए, दूसरा उसी पहले का दूसरा हिस्सा है ना, कि जब वो कैश वाले तो दोनों हो गए कि कैश लाना और ये कैश रखना और ले जाना, लेकिन एक है कि जब गुडविल ना लाए तो वो फिर थोड़ा सा रुक के करेंगे, वो भी करवाऊंगा, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है बच्चे, अब मैं कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। इसी को हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे, और इसका नाम मैं एग्जाम्पल 1 की जगह क्या कर दूं, इसका नाम 2 कर दूं। धीरे धीरे करके इसमें चेंज करते रहेंगे। या एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 2। फिर केस तो छोड़ देता हूं मैं। क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर 3-2 में पार्टनर है, सी को 1/5 हिस्से का पार्टनर बनाया। सी पेड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹20,000 इन कैश। सी ने 20,000 गुडविल के दिए, इसमें कैपिटल नहीं कह रहा, कोई बात नहीं, हमने क्या करना, बाद में जब कैपिटल या तो पहले ले लियोगे थोड़ी देर में ले लेंगे, कैपिटल का तो कोई चक्कर ही नहीं है। अगर होता तो मैं यूं लिखता कैश डेबिट टू सीज कैपिटल। अब बस क्या है, इस क्वेश्चन में मैं क्या नहीं लिखूंगा, कैश डेबिट टू सीज कैपिटल नहीं लिखूंगा, बस ये वाला नहीं लिखूंगा, यही तो नहीं लिखूंगा, बस ये रकम कम हो जाएगी। तो कितना लाएगा वो 20,000। 2
प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जहां पे मैंने नरेशन लिखा था न्यू पार्टनर सी ब्रिंग्स हिज शेयर हिज ब्रिंग्स फॉर कैपिटल एंड दिस, तो यहाँ पर फॉर कैपिटल छोड़ दीजिए एंड छोड़ दीजिए, सी ब्रिंग्स फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ओके बेटा, इतना तो कर लोगे। फाइंड आउट न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड एंट्रीज रिगार्डिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन स्थितियों में एंट्री करो। अभी मैंने पीछे सैक्रिफाइस बताई थी, आप निकाल सकते हैं, पीछे भी कई क्वेश्चंस कर लिए हैं, तब उसमें बार बार समय नहीं लगाना चाहिए। कोई बात है, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, हर टॉपिक को पिछले को कवर करते चलो, तब समझ में आएगा। जो बच्चा पहली बार ये लेक्चर देख रहा होगा, अगर उसने मैंने कहा कि पहले कभी पढ़ा हुआ है किसी अध्यापक से कहीं ट्यूशन वगैरह पे, तब तो वो शायद समझ ले। जो बच्चा पहली बार देख रहा है तो उसको तो नेचुरल दिक्कत आएगी, तो मैं उसको बिल्कुल राय नहीं देता कि आप यहाँ से स्टार्ट करें। बल्कि इसके जो 4 टॉपिक हो चुके हैं, 3 टॉपिक हो चुके हैं, वो फंडामेंटल से अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म्स का फंडामेंटल से, वहां से स्टार्ट करो, फिर चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर उसके बाद एडमिशन। तो आपको सारे ही करने हैं, ये तो बना रखे हैं टॉपिक, एक्चुअल में टॉपिक्स नहीं है, ये सारा पार्टनरशिप है। ठीक है, तो कहते हैं इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सैक्रिफाइसिंग बाय ओल्ड पार्टनर्स, अगर क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया, रेशियो है 3-2, नए को दिया 1/5, पर ये नहीं बता रहा किसने कितना दिया, तो आप अपना नियम याद लगाओ ना कि जब इसको ये नहीं पता किसने दिया तो इसने कहां से लिया, इसने टोटल फर्म 1 में से ले लिया, तो बाकी 4/5 बचा, तो किसका बचा, मतलब किसका नुकसान हुआ 1/5, दोनों का हुआ। किस रेशियो में हुआ, 3-2 में हुआ, तो इसमें भी सैक्रिफाइस रेशियो 3-2 आ गई। तो हम करेंगे यहाँ पर 20,000 रुपए को खत्म करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रेशियो 3-2 ही है ना, तो 3-2 में वही बनेगा, 5 चौके और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक, अच्छा जी, अब इसने ये तो नहीं कहा कि पैसे घर ले जाने, नहीं कहा ना, तो बेटा इस एंट्री को मत करना, इस एंट्री को नहीं करेंगे, काटा मार दो इस टाइम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, शायद मुझे लगता है किसी भी क्वेश्चन में मैंने नहीं कहा कि नहीं करेगा, तो हटा ही देते इसमें, तो इसमें ये एंट्री नहीं होगी घर ले जाने की, क्योंकि धक्के से घर नहीं भेजना बेटे। अरे बच्चे, जो पैसा गुडविल का आया है उसे फर्म में ज्यादा जरूरत है बजाय घर में भेजने के। घर में तो वो 4 रुपए है तो वो 2 रुपए हो जाएंगे, लेकिन बिजनेस में 4 के 4.5, 5 और 8 और 100 भी हो सकते हैं। हाँ, तो घर मत भेजना धक्के से, कहे क्वेश्चन में कि घर ले जाना है, विड्रॉ किया है तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, तो ये 2 एंट्रीज करेंगे। केस नंबर हो गया मेरा 1, केस 1। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। केस 2, इफ ही एक्वायर्स इक्वली हिज शेयर फ्रॉम बोथ, अगर वो अपना हिस्सा दोनों से बराबर लेता है, अगर दोनों से हिस्सा बराबर लेता है, सी को जितना मिला इतना इतना, और इसको दोनों से बराबर लेता है, तो त्याग कैसे किया दोनों ने, बताओ भाई। उसे 10 किलो मिला सी को, है, और वो दोनों से बराबर लेता है, चाहे उनके पास कितना ही किलो पड़ा हो कोई सामान, पर दोनों से अपने हिस्सा जितना भी हिस्सा था बराबर लेता है। तो बेटा अगर मैं कह रहा हूं उसके पास 100 किलो, तो तब भी वो कितना देगा, 5 किलो, क्योंकि इसको 10 ही किलो तो मिला है, तो 10 का 5, और दूसरा भी कितना देगा, 5, चाहे उसके पास 30 किलो, दोनों ने दिया तो बराबर। ये ठीक है कि उनका कम हो जाएगा, एक का 100 किलो था तो 5 कम हो गया तो उसका 95 रहेगा, एक का 30 था 5 कम हो गया तो 25 रह जाएगा, पर सी को कितना मिला, दोनों से बराबर, तो दोनों ने त्याग कितना किया, बराबर, तो इसमें सैक्रिफाइस रेशियो तो वैसे ही दिखगी बराबर। यस, अगर समझो तो बेटा क्वेश्चन ये रहेगा, कैश डेबिट टू दिस प्रीमियम एंट्री तो होगी, और जब बांटेंगे तो कैसे बटेगा, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज क्या आएगी 1:1, और केस नंबर क्या हो जाएगा, ये केस नंबर हो जाएगा आपका 2, केस नंबर 2 में हो जाएगा 20,000 कैसे बटेगा बेटे, आप दोनों में 10,000 और 10,000। बोलिए बच्चे, घर ले जाना नहीं जब तक कहे नहीं,
अगर कह देगा कि घर ले जाओ तो ले जाओ, वरना नहीं। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में अगर आपको रेशो निकालनी है तो रेशो हम पहले कर चुके हैं, फिर भी मैं करवा देता हूं यहाँ पर अगर जगह बचती है तो, कि ए और बी क्या है, 3 और 2 की रेशो में पार्टनर है। सी को कितने का बनाया, 1/5 हिस्से का पार्टनर बनाया। दोनों से गेट्स इक्वली दोनों से बराबर लेता है। तो सी गेट्स फ्रॉम ए, सी को ए से कितना मिला है बच्चे, ए से मिला है हाफ ऑफ, क्योंकि 2 व्यक्तियों से लेना था, 2 व्यक्तियों से था 1/2, 3 होते तो तीनों से बराबर लेता तो 1/3, चारों से लेता तो 1/4, जितने पार्टनर है वही तो है ना, 2 से लेना तो बराबर ही तो होगा, बराबर माना 1/2, 2 है तो 2, 1/2, 3 होते 1/3, 4 है तो 1/4, तो ऐसे करके 1/2, 1/2 ऑफ 1/5, तो सी ए आ जाएगा 1/10। सी गेट्स फ्रॉम बी, सी को बी से कितना मिला, ये भी सेम ही कहानी बनेगी, 1/10 बनेगा क्योंकि दोनों से बराबर लिया। देयरफॉर एज न्यू शेयर, ये मैं जल्दी करा रहा हूं क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। देयरफॉर ए का नया शेयर कितना होगा, पहले था 3/5 ये वाला, माइनस कितना घट गया 1/10, एलसीएम क्या आएगा 10, 5 दूनी 2 3 6 माइनस 1 बढ़ गया 5/10। बी का नया शेयर कितना आएगा बच्चे, 2/5 माइनस 1/10, एलसीएम आएगा 10, 5 दूनी 2 दूनी 4 माइनस 1 3/10। और सी का तो तुम्हें पता ही है कितना, 1/5। जान के 10 बनाने के लिए मैं इसे क्या करूँ, 2 से भाग और 2 से गुणा, तो 2/10, और तीनों का टोटल 1 आ जाना चाहिए। 5 और 3 8 और 2 10, ये रेशियो आ गई 5:3:2, तीनों की नई रेशियो आ गई 5:3:2। और सैक्रिफाइस निकालनी हो तो मैंने पहले वैसे तो बता दिया आपको सैक्रिफाइस, लेकिन आपका मन नहीं मानता कि जी बराबर आई है कि नहीं, तो वो भी देख लेते हैं हम। 5:3:2 नई रेशियो आई है ना बच्चे, तो मैं यहाँ पे मिटा के इसको 5:3:2 कर देता हूँ। 5:3:2, इसका टोटल कितना हो रहा है 5, इसका टोटल कितना हो रहा है 10। क्या करो, इस रकम को पूरी की पूरी को कितने से गुना करो, 2 से, तो कितने से करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, और ये तो 0 रहेगा इसका, तो सी का तो यहाँ पे 0 मान के चलो, 0 हो गया, और 2 पंजे 10, और 5 का 5 रहेगा, 3 का 3, और 2 का 2 रहेगा, 10 हो जाएगा। ये समीकरण 3 और समीकरण 4, फिर 3 में से 4 को घटाओ तो 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 0 में से 2 गया -2, और सबके नीचे 10 तो है ही, तो 1/10, 1/10 और 2/10। मैंने क्या कहा था, बराबर बोला था, 1-1, दोनों का त्याग कैसे, 1:1, शेयर कहूं तो 1/10, रेशो कहूं तो 1:1, तो यही तो कहा था कि दोनों की रेशो बराबर है। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको सैक्रिफाइस निकाल दी, ये चीज वो आ गई बेटा पीछे वाली। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे चले बेटा। मेरा केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3, if he acquires his share in the ratio of 4:1 from the existing partner, अगर वो अपने हिस्से को दोनों से 4:1 में लेता है। अरे बेटा पिछले सवाल में क्या कहा था उसने, पिछले क्वेश्चन में कहता था he gets, अपना जो शेयर था वो कैसे लिया था, इक्वल, इक्वल माने 1:1, ये तो मतलब था दोनों से कैसे लिया था 1:1। तो मैंने क्या किया, देखो 1/2 करा था ना, 1/2 ऑफ दिस 1/2 ऑफ दिस, तो यहाँ पर 1/2 की जगह कह रहा है 4:1, ये लो 1:1 की जगह कहता है 4:1 में लेता है, और केस नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, लाया तब भी 20,000 रुपए, 20,000 को लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बात है कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइस में। इसमें देखिए 4:1 में लेता है। ठीक है, तो 4:1 में लेता है तो चाहे सैक्रिफाइस अभी से कह दीजिए 4:1 में। देखिए क्या आता है, करते हैं सवाल को, क्वेश्चन को इसमें। ए बी की रेशियो क्या बता रखी है, 3:2। सी का फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे चल के कितना है 1:5 है ना, 1:5, और इसे कैसे लेता है इन 4:1। तो देखिए सी गेट्स फ्रॉम ए, सी ए से कितना लेता है, अभी पहले तो था 1:1 है ना, तो मैंने कहा था 1/2 ऑफ 1/5, अब 1:1 तो नहीं रहा, अब तो 4:1 है तो 4/5, तो क्या लिखेंगे 4/5, 4/5 ऑफ
1/5, तो 4/5 ऑफ 1/5 हो जाएगा 4/25, और सी गेट्स फ्रॉम बी 1/5 ऑफ 1/5 1/25। Therefore एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा कितना होगा, पहले था 3/5 माइनस कितना दे दिया 4/25, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 25, 5 का टेबल 5 में जाएगा, 5 5 25, 5 दिया 15 माइनस ये 4, 15 में से 4 के 11, 11/25। बी का नया शेयर कितना होगा बेटे, बी का था 2/5 माइनस कितना चला गया 1/25, एलसीएम क्या आ जाएगा 25, 5 5 5 दूनी 10 माइनस 1 9/25। और सी का क्या आएगा बेटा, सी का तो 1/5 है, तो इसको जान के 25 बनाने के लिए क्या करूं, 5 से गुना 5 से भाग, तो 5/25 हो जाएगा। तो मैं सी का सीधा लिख दूं, सी का 5/25, सी का 5/25। अब देखो टोटल करके 11 और 9 20, 20 और 5 25, तो 25/25 चेक हुआ कि नहीं, तीनों का इक्वल हो गया। तो नई रेशो आ गई 11 9 5, क्या आ गई 11 9 5। देखिए बेटा यहां पर आ गई रेशो 11 9, और 1/5 की जगह 11 9 5 आ गई। 1/5 और 5 एक ही है, क्योंकि 1/5 का मतलब हो गया 5/5, इसको जान के 1/5 को मैं 5 से गुणा और 5 से भाग कर दूं तो 5/25 ही तो होता है, 5/25 1/5 ही तो होता है बेटे, तो इसलिए ये कह देंगे इसको। ठीक है बेटे, अब आगे चले। अब यहां पर इसका टोटल क्या आ रहा है 5, इसका टोटल क्या आ रहा है 25, 11 9 20 और 5 25। तो क्या करें, इसको टोटल को कितने से गुणा कर दूं बेटे, मैं 5 से गुणा कर दूं ताकि इधर 25 हो जाए, इसको तो करने की जरूरत नहीं। अब सीधा यही कर दूं या एक लाइन नीचे करूं, ये लीजिए मिटा देते हैं, यहां पर ये मिटा दिया। बेटा स्लो तो चल नहीं सकता, यहाँ पर मैं कहीं पर स्पीड कहीं स्लो तो लेना पड़ेगा बेटे। तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, और इसका तो 0 रहेगा, 5 5 25, और 11 9 5 25। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3, इक्वेशन नंबर 4 3 -4, 3 में से 4 घटाओ तो 15 में से 11 गए तो क्या गया 4, 10 में से 9 गया 1, 0 में से 5 गया -5, बटे में तो 25 लिखना पड़ेगा, 25 लिखना पड़ेगा, 25 लिखना। अगर मैं शेयर की बात करूं तो 4/25 1/25 त्याग हुआ इनका, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रेशो की, तो रेशो इसमें से 4:1 आ गई ये रेशो, और वो तो मुझे पहले ही पता था, उसने कहा था कि दोनों से 4:1 में लिया है, तो पहले ही पता था मुझे, फिर भी क्वेश्चन को पूरा करने के लिए आपकी तसल्ली के लिए ये ऐसे कर दिया। ठीक है बच्चे, ओके। अब थोड़ा सा ये लास्ट रह गया, बस 1 2 पॉइंट रह गया, यहीं तक करवाते हैं फिर। अब इसमें कहता है केस नंबर 4, अब चले अगले में, केस नंबर अब 4 करेंगे। हाँ इसमें एक थोड़ा सा वो रह गया था, यहाँ 4:1 था ना, तो 4:1 करना था, और ये होता 4:1 में तो 5 चौके 4, 4 चौके 16,000 और 4 1 ये फर्क आ जाता। गुडविल तो 20 ही आती, लेकिन उनको 16 और 4 मिलती, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो बांटते 4:1 में। अगला पॉइंट आ गया, इफ ही एक्वायर्स हिज 1/5 शेयर ऑफ हिज 1/4 फ्रॉम ए एंड 3/4 फ्रॉम बी, 1/4 ए से 3/4 बी से। देखिए यहाँ पे फिर मिटा देता हूं इसको, वही क्वेश्चन है, ए बी 3:2 की रेशो में पार्टनर्स हैं, और सी को जो इन्होंने बाद में 1/5 के लिए पार्टनर बनाया है। सी ने अपने हिस्से का, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर, हिज 1/5 शेयर ऑफ विच 1/4 फ्रॉम ए 3/4 फ्रॉम बी, 1/4 फ्रॉम ए 3/4 फ्रॉम बी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा 1 2 नट टाइट कर लो दिमाग के, हल्का हल्का तो करना ही पड़ेगा भाई, बड़ी क्लास में भी तो जा रहे हो आप, 12th के स्टूडेंट हो बेटा। 12th किसको कहते हैं, जिसने +1 तक कर लिया है, 11 साल तो ये पढ़ाई कर चुका, और नर्सरी LKG UKG को अगर मैं 2 साल मानूं या 3 साल मानूं, तो मेरे ख्याल से 11 + 2 से 3 12 13 साल जिसने पढ़ाई कर ली वो है बच्चा +2 है कि नहीं। तो थोड़ा सा अपना लेवल अप करो ना, 7वीं 8वीं का थोड़ा रखें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाई।
इन दोनों का टोटल बिना देखे बताइए कितना आना चाहिए। इतना इससे लिया, इतना इससे लिया, देखना नहीं है, बिना देखे बताओ टोटल कितना आना चाहिए। टोटल आना चाहिए जितना उसे मिला। इतना इससे लिया, इतना इससे लिया, जितना उसको मिला उतना ही तो आना चाहिए। ए कह रहा है मैंने 20 किलो भेज दिया, ओके। सी कहता है 10 किलो मैंने भेज दिया, ओके। बी कह रहा है 10 किलो मैंने भेज दिया, सी कह रहा है मेरे पास तो 25 ही किलो आया है, और जबकि दोनों 20 और 10 30 भेज चुके हैं। ऐसा थोड़ा होगा। अगर उन्होंने 30 भेजा है तो 30 आना चाहिए, अगर उन्होंने 50 भेजा है तो 50 आना चाहिए। मतलब जितना इन दोनों से लिया है उतना ही तो आना चाहिए। तो इन दोनों का टोटल आना चाहिए 1/5। मानते हो? चेक करें। 1/4 और 3/4 टोटल करें तो क्या बन गया? एलसीएम आ गया 4, 4 एकम 4, 1 + 3 टोटल 4/4, 4/4 बने 1। सीधा भी कर सकता था मैं, दोनों का हर 4 था तो डायरेक्ट जुड़ सकता था। 3 और 1 4, 4/4, 4/4 मैंने क्या था 1। मैंने कहा दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 1/5। और आ कितना रहा है? 1। ऐसे कैसे हो सकता है? 1 माने इन दोनों ने सब कुछ सी को दे दिया, दोनों धर्मशाला में चले गए, फिर पार्टनरशिप कहां बची है? कहते हैं किसी का भला करो, बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी मत करो कि आपका बिल्कुल ही चौपट हो जाए सिस्टम। आप दान देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन अपने घर के लिए राशन पानी जो भी है, जो आवश्यक चीजों के लिए जरूरत है वो तो रखो। सब कुछ दे दिया तो फिर आपके पास क्या बचा? तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। यदि इसका टोटल 1 आ जाए, 1 आना कितना चाहिए टोटल? 1/5। लेकिन अगर 1/5 ना आके टोटल 1 आ जाए तो समझ लेना इसे 1/4 नहीं मिला है ना। सी गेट्स फ्रॉम ए, सी को कितना मिला? 1/4 ऑफ 1/5। 1/4 नहीं मिला, 1/5 का 1/4 मिला है। 10 रुपए 10%। फिर याद करो, अभी याद नहीं हो रहा, वहां पे दोबारा देखो कि 10%, 10 रुपए तो 10 रुपए रहता है, चाहे 100 रुपए के हिसाब से तुलना करो तब भी 10 रुपए, 1000 से तुलना करो तब भी 10 रुपए। लेकिन 10% तो 1 रुपया भी बन सकता है। यदि कुल ही 10 रुपए हो तो 10 रुपए का 10% 1 रुपया, और अगर 100 रुपए है तो 10% 10 रुपए हो गया, और अगर 1000 रुपए है तो 100 रुपए बन गया, और करोड़ों हो तो उसके हिसाब से हो गया। तो 10% तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन 10 रुपए तो 10 रुपए रहता है। तो इसने कहा 1/4 फ्रॉम ए, ये कह रहा है अपने हिस्से का 1/4। तो बेटे 1/4 ऑफ 1/5 तो हो जाएगा 1/20। और सी गेट्स फ्रॉम बी 3/4 ऑफ 1/5, 3/20। कितना आ गया? मैंने क्या कहा था? दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? दोनों का टोटल आना चाहिए जितना उसे मिला है। अब देखो 1/20 और 3/20 दोनों मिला के अब जोड़ सकता हूं सीधा, 3 और 1 4, तो 4/20 क्या था? 1/5। ये लो आ गया ना सी। अगर इसकी बजाय ऐसा लिखा होता कि 1/20 उससे लिया, 3/20 उससे लिया, जैसे कि मैंने अगले क्वेश्चन में किया हुआ है, 3/20 उससे लिया, 1/20 उससे लिया, इस तरह का क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो उसमें हम ऐसा नहीं, गुणा नहीं करेंगे, सीधा माइनस करेंगे। ठीक है। अब हम कर सकते हैं देयरफॉर ए इज न्यू शेयर। बताओ ए का नया शेयर कितना होगा? ए का पहले कितना है? 3/5 माइनस इसने कितना दे दिया? 1/20। दोनों का एलसीएम 20, 5 चौके 4 दिया 12, माइनस 1 19/20। बी का नया शेयर कितना होगा बच्चे? 2/5 माइनस 3/20, एलसीएम 20, 5 चौके 4, 5 2/5 है ना? हाँ 2/5, 5 चौके 4 दूनी 8 माइनस 3 5/20। और सी का तो तुम्हें पता ही है कितना? 1/5। जान के इसको 4 से गुणा करते हो, 4 से भाग करो तो 4/20 हो जाएगा। इन तीनों का टोटल 1 होना चाहिए। 19 और 5 ये कैसे हो गया गलत? अरे भाई गलत हो गया, 5 12 13 होना था यहाँ पे, आपका हो गया 11/20। गलती हो गई थी, 11 है। 11 और 5 16, 16 और 4 20। ये जो गलती जो इसीलिए मैं चेक करता था कि ठीक है कि नहीं। तो 11 5 16 और 4 20
हो गया। तो नई रेशो होगी 11:5:4, तो रेशो आ गई 11:5 इसके हटा के 4 कर दूं मैं, वही 1/5 यानी 4/20, 4/20 मैंने 1/5 हो गया। अब आपकी ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, आप इसमें से सैक्रिफाइस निकाल सकते हो। और वैसे तो सैक्रिफाइस रेशो आई गई थी 1:3 में आ गई थी, वो निकल जाएगी, ठीक है। तो 1:3 हो जाएगा इसमें, तो 1:3, तो 4 पंजे 5, ये 5,000 और 15,000 हो जाएगा ऐसे करके। यस, ठीक है बेटा। एक बच्चे ये गलती कर देते हैं, उनके दिमाग में ये रटा होता है ज्यादा तो हमेशा ए ही देगा, बी नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए रेशो 1:3 आई है, ना कि 3:1 आई है। 1:3 माने एक पहले ने 3 दूसरे ने, और 3:1 माने 3 पहले ने 1 दूसरे ने, फर्क है बेटा इस बात का, ठीक है बच्चे, ओके। अच्छा जी, अब ये लास्ट पॉइंट रह गया इसका, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट 320 फ्रॉम ए और 120 फ्रॉम बी, अगर वो ए 30/20 एक से लेता है और 1/20 दूसरे से लेता है, यहाँ पे मैं 3/20 कर दूं, 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, केस नंबर हो जाएगा अब 5 कितना आना चाहिए, टोटल आना चाहिए 1/5, ये 4/20 के नहीं, 4/20 तो क्यों कहेंगे, अब तो ये 1/5 हिस्सा था ना उसका, 1/5। तो देखिए 3/20 और 1/20 कितना होता है, 4/20, 4/20 क्या होता है 1/5, बिल्कुल सही आ गया। जब इसका टोटल इतना आ जाए तो अब मैं ये नहीं करूंगा सी गेट्स फ्रॉम ए 1/4 ऑफ दिस, ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे फ्रॉम 320, कितना लिया है 320, और दूसरे से कितना लिया है 120, तो इसके ए का नया हिस्सा कितना होगा, 3/5 में से 3/20 लेस कर दो, तो 20 आ जाएगा, 5 चौके 4 × 12 और -3, तो 12 में 3 हो जाएगा 9, और इसका हो जाएगा 2/5 माइनस ये क्या आएगा 1/20 आएगा ना, 1/20, और ये हो जाएगा 20, 5 चौके 4 दूनी 8 -1, तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 7/20, और तीसरे का आएगा, तीसरे का तो वो 1/5 4 से गुणा 4 से भाग करेंगे, तो देखिए अब 9 और 7 16, 16 और 4 20, तो नई रेशियो आ गई 9:7:4, 4 आ गई, वो 4 वही तो हो गया, 9 7 16 4 20, 4/20। अब ये ओल्ड रेशियो आ गई, न्यू रेशियो होगी, और अगर गेनिंग सैक्रिफाइस निकालें तो ये 3:1 आ गई, चाहे आप कर लो ओल्ड में से न्यू घटा के निकाल लोगे, तो क्या ही सैक्रिफाइस 3:1, तो यहाँ पे 3:1 लिखूंगा, और 3:1 करने से ये रेशियो बदल, ये उल्टा हो जाएगा, 15,000 इसका और 5,000 इसका, ठीक है बेटे, ओके। मैं समझता हूँ यहाँ तक बहुत है, क्वेश्चंस करने काफी अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने के, मेरे तो प्रयास अपनी तरफ से जितने हो सकते थे कर रहा हूं, लेकिन आपका भी पार्ट बहुत जरूरी है। सचिन को एक अच्छा गुरु मिला, इसलिए सचिन सचिन नहीं बना, सचिन ने खुद बहुत प्रयास किया और गुरु के मदद ली। हम लोग जो टीचर्स हैं, हम टीचर्स आपकी सिर्फ मदद कर सकते हैं, आपकी मदद तभी होगी जब आप खुद इच्छुक होंगे। अगर एक ऐसा मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, मैं तो नहीं कर पाता, अरे भाई ठीक है हम आपका साथ दें, नहीं सर मैं तो करता ही नहीं, मेरे को तो बोर लगता है, तो फिर बेटे उसको कौन पढ़ा पाएगा। सर मैं करूंगा, मेहनत मेरी होगी, आप हमारा साथ दीजिए, तब हमारे सारे अध्यापक आपके साथ हैं, हमारी जो कम्युनिटी है अध्यापक होगी, हर बच्चे के साथ है अगर कोई बच्चा करने को तैयार है। एक लाइन कह रखा हूं, एक गाने की लाइन है, मझधार में नैया डूबे तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। मझधार में नैया डूबे, समुद्र के बीच में, नदी के बीच में नदी डूबे, नाव डूबे, तो मांझी पार लगाए, जो उसको नाव को चला रहा है वो पार लगा देगा उसको, अगर डूबने वाली होते। मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, और अगर मांझी ने कसम खा ली कि मैं तो इसको डुबोऊंगा, तो उसे बचा कौन सकता है, कोई भी तो नहीं बचा सकता। आप मांझी है आपकी नाव, आप अगर बचाना चाहें तो आपको बहुत सारे लोग बचाने में मदद करेंगे, आप डुबोना चाहे तो दुनिया का कोई भी अध्यापक आपको, कोई भी मददगार नहीं बचा सकता। तो कुल मिलाकर आप हैं, जब तक आप दृढ़ नहीं होंगे कि मैं करूंगा सर, मेहनत मैं करूंगा, अरे वो कसरत करने से तो कम ही होगा, ये बस इस दिमाग पे जोर देना है, दो ना इस पे, और जितना दोगे उतना ही आपको कामयाब करेगा। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं, थैंक यू।